सबसे पहले हमें गणेश जी, हनुमान जी को टीका भी लगा सकती हैं। सिंदूर से प्रतिमा बनाती थी। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे पूजा करते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। स्त्रियां हनुमान जी की पूजा करें या ना करें, वर्किंग महिलाएं सुबह में पूजा कैसे करें, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। हमें सुबह के टाइम में ज़रूर करनी चाहिए। बिना पूजा पाठ के हमारा जो जीवन होता है वो अधूरा रहता है, क्योंकि हम सब भगवान के ही संतान हैं। तो हमें सुबह में भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। टाइम मिले तो आप ज़्यादा देर करें, अच्छे से करें, लेकिन नहीं भी टाइम मिले तो हमें थोड़ी देर पूजा ज़रूर करनी चाहिए। भगवान की पूजा करना, उनकी सेवा करना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जितना अगर हम ये करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय बीतता है। और पूजा पाठ करने से ही हमारे घर में सुख समृद्धि भी आती है, बरकत होती है। जिन घर में पूजा पाठ नहीं होता है तो उनके घर से धीरे धीरे सुख समृद्धि भी चली जाती है। पूजा करते समय हमें कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। जब भी आप पूजा करने बैठे तो दिशा का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। हमारा चेहरा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दो ही दिशा पूजा करने के लिए वो अच्छा माना जाता है। जब भी हम बैठे तो हमारा जो ये चेहरा है पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए या हमारा चेहरा उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। और कभी भी दक्षिण दिशा में बैठ के हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। जब भी आप पूजा रूम बनवाएं अपना तो ईशान कोण में ही बनवाना चाहिए। पूजा के लिए ईशान कोण ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उत्तर पूर्व का जो कोना होता है उसे ही हम ईशान कोण कहते हैं। पूजा करने के लिए ईशान कोण ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो जब भी आप मंदिर बनवाएं तो ईशान कोण में ही हमें बनवाना चाहिए। और जब भी आप पूजा करने बैठे तो आसन पर बैठ के ही हमें पूजा करनी चाहिए। बिना आसन का कभी भी हमें पूजा नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं माना जाता है। और जब भी आप आसन लीजिए पूजा करने के लिए तो लाल पीला यही सब कलर ज़्यादा शुभ होता है, अच्छा होता है। और आसन हमेशा ऊनी होना चाहिए, तो ऊनी आसन पर बैठ के ही आप पूजा करें। प्रतिदिन हमें पंचदेव उपासना जरूर करनी चाहिए। पंचदेव उपासना में हो गए, पहला हो गए सूर्य भगवान, दूसरा हो गए गणेश जी, तीसरा हो गए माता दुर्गा, विष्णु भगवान और शिव जी। तो पंचदेव उपासना हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। और पंचदेव उपासना में सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को ही जल चढ़ाना चाहिए। प्रथम पूजा जब भी हम करें तो सूर्य भगवान की ही करेंगे। और भगवान की पूजा में हमें चाहिए जल, उसमें हम थोड़ा सा रोली डाल देंगे, ये अक्षत डाल देंगे और उसके बाद हम एक फूल डाल देंगे। पति पत्नी के रिश्ते में मिठास नहीं रहती है अगर वो थोड़ा सा गुड़ डाल के सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो इससे उनका जीवन सुखमय होता है। और प्रतिदिन उगते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद ही हमें अपने पूजा मंदिर में पूजा करनी चाहिए। और पूजा के लिए हमें दो ही पात्र लेना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में नहीं है तो आप धीरे धीरे खरीद ले, लेकिन पूजा करने के लिए दो ही पात्र सही होता है। आप तांबे का भी ले सकते हैं
और पीतल का भी ले सकते हैं और इसी से हमें प्रतिदिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। मंदिर में जब हम पूजा करेंगे तो सबसे पहले हमें गणेश जी की ही पूजा करनी चाहिए। प्रथम पूजा हम गणेश जी की करेंगे, उसके बाद ही हमें दूसरे भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे और जब भी हम भगवान को चंदन लगाएंगे तो इस उंगली से, अनामिका उंगली से ही लगाएंगे। कभी भी हमें अंगूठे से या कोई भी उंगली से नहीं लगाना है। पूजा पाठ के लिए अनामिका उंगली ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो प्रथम पूजा हम गणेश जी की करेंगे, प्रथम पूजा हम गणेश भगवान की करेंगे। उसके बाद ही हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, तो हमें माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। तो यानी पंचदेव उपासना हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। और जब भी आप विष्णु भगवान का फोटो रखें तो लक्ष्मी माता के साथ ही रखें, ज़्यादा अच्छा होता है। और जब भी भोलेनाथ का फोटो रखें तो माता पार्वती के साथ ही हमें रखनी चाहिए। आप चाहें तो पूरा परिवार के साथ भी रख सकते हैं। नहीं, वर्किंग जो महिलाएं हैं उनके पास टाइम नहीं होता है पूजा करने के लिए, तो कम से कम उन्हें भगवान को स्नान करा देना चाहिए, टीका लगा दे, फूल चढ़ा दे और एक दीपक हमें अपने पूजा मंदिर में सुबह में ज़रूर जला देना चाहिए। और जो भी मतलब भोग है वो कुछ भी हमें भगवान को ज़रूर लगाना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिले तो ये सब काम ज़रूर कर दे। भगवान जब धातु के आप भगवान जी रखी हैं तो उनको प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। लेकिन जब आप ये फोटो रखे हैं, प्रतिमा रखे हैं, तो उनको हम सिर्फ थोड़ा सा गंगाजल से छिड़क के ही स्नान कराएंगे, यानी हम सांकेतिक स्नान कराएंगे। और नहीं तो आप कपड़ा भिंगा के भी पोंछ सकती हैं। जिनके पास टाइम नहीं है सुबह में तो इतना काम तो कर लेंगे। और मान लीजिए कुछ भी पाठ करना चाहती हैं, मान लीजिए शिव चालीसा है, सुंदरकांड है, तो आप शाम में भी टाइम मिले तो अच्छे से कपड़ा वगैरह बदल के आरती कर लीजिए। और शाम के टाइम में भी आप कोई पाठ कर सकती हैं। सुबह में जिनके पास टाइम नहीं है वो शाम में भी कोई अगर पाठ वो करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। भगवान को भोग लगाएंगे तो तुलसी का पत्ता हमें ज़रूर रखना चाहिए, तभी वो भगवान हमारा भोग स्वीकार करते हैं। और हनुमान जी की भी पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए, उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं। लेकिन आप लोग कहते हैं हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं एक वीडियो डाली थी रोज़ पूजा कैसे करें, तो उसमें आप लोग बोले हैं कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। लेकिन स्त्रियां पूजा हनुमान जी की कर सकती हैं। मंदिर में जहाँ पर मतलब प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हैं उनको हमें नहीं छूना है। लेकिन घर में जब हम पूजा कर रहे हैं तो हम भगवान को टीका भी लगा सकते हैं। और जब मंदिर में आप जा रही हैं तो सिर्फ भगवान का मतलब चरण में ही टीका लगाइए, लेकिन उनको छू के पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हम घर में करते हैं तो भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। और हनुमान जी की पूजा ज़रूर हमें करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग के ये साक्षात देवता हैं। और जो भी हमारे जीवन में कष्ट समस्याएं होती हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वो सब समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, क्योंकि ये संकट मोचन है। कोई भी कष्ट होता है, संकट आता है तो हनुमान जी खत्म करते हैं। हनुमान जी की पूजा महिलाओं को ज़रूर करनी चाहिए। और मंदिर में जब आप जाएं तो वहाँ पर मतलब भगवान को छूना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो मूर्ति है वो प्राण प्रतिष्ठित है। लेकिन घर में हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं, टीका लगा सकते हैं। और पहले के जो हमारी दादी
नानी थी, उनके पास तो उतना फ़ोटो प्रतिमा नहीं रहती थी। तो जब वो मंगलवार का व्रत करती थी तो अपना जहाँ पर ये हम लोग का तुलसी जिसमें रखते हैं, इसे तुलसी चौरा हम लोग बोलते हैं, तो उसी में भगवान का सिंदूर से प्रतिमा बनाती थी गोल, और उसी में तुलसी चौरा में ही हनुमान जी की प्रतिमा बनाकर उनको मंगलवार के दिन पूजा किया करती थी। ये नहीं है कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियां नहीं कर सकती हैं, सिर्फ ये घर में वो कर सकती हैं। घर में करने के लिए कहीं पर मना नहीं है। घर में स्त्रियां हनुमान जी की मंगलवार की जो व्रत करती हैं तो पूजा करती ही हैं, शनिवार को भी पूजा करती हैं। हनुमान जी को हम टीका भी लगा सकते हैं, और जब आप मंदिर जाएं तो सिर्फ उनका पैर पर ही आप सिंदूर का टीका लगा सकती हैं, लेकिन घर में हम उनको माथे पर भी टीका लगा सकते हैं, उनकी अच्छे से हम पूजा कर सकते हैं। तो इन्हीं सब नियमों का पालन करना चाहिए। और जो वर्किंग महिला है, जिनके पास टाइम नहीं है, तो कम से कम अपने मंदिर में दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। भगवान को स्नान करा दे और भोग लगा दे, और दीपक कम से कम ज़रूर जला देना चाहिए। और शाम के टाइम में कोई भी आप जो पाठ करना चाहती हैं, सुबह में टाइम नहीं मिलता है तो आप शाम में भी कर सकती हैं। हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना चाहिए। इन्हीं सब नियमों का पालन करने से, और छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो पूजा में अगर हम उन नियमों का पालन करते हैं तो इससे हमारी जो पूजा है वो संपन्न मानी जाती है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान देना है, और यही कुछ नियम थे जो मैं आपको बताई हूँ। तो आप लोग इसका पालन ज़रूर कीजिएगा। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।